हेलो स्टूडेंट्स, आज हम करेंगे नीट 2023 में एटॉमिक स्ट्रक्चर से आए हुए कुछ क्वेश्चंस का पार्ट 1। फर्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। इनकरेक्ट सेट ऑफ क्वांटम नंबर्स फ्रॉम द फॉलोइंग इज। 4 क्वांटम नंबर्स के सेट्स दिए हुए हैं, आपको बताना है कौन सा इनकरेक्ट है। तो आपको प्रिंसिपल क्वांटम नंबर, एजिमुथाल क्वांटम नंबर, मैग्नेटिक और स्पिन क्वांटम नंबर सभी दिए हुए हैं इसमें। एन प्रिंसिपल क्वांटम नंबर की वैल्यू 1 से लेकर इंफिनिटी तक कहीं तक भी हो सकती है और एजिमुथाइल क्वांटम नंबर की वैल्यू हो सकती है 0 से लेकर n-1 तक। मैग्नेटिक क्वांटम नंबर की वैल्यू हो सकती है -l से +l तक 0 पर होते हुए, और स्पिन क्वांटम नंबर की वैल्यू +12 और -12 दोनों में से कुछ भी हो सकती है। तो अगर हम ए ऑप्शन देखते हैं तो n = 4 के लिए l = 3 एक पॉसिबल वैल्यू है, और l = 3 होगा तो मैग्नेटिक क्वांटम नंबर -3, -2, -1, 0, +1, +2, +3 पॉसिबल वैल्यूज हैं, और स्पिन क्वांटम नंबर -12 या +12 कुछ भी हो सकता है। तो ये एक करेक्ट सेट है क्वांटम नंबर्स का। ऑप्शन नंबर बी, अगर प्रिंसिपल क्वांटम नंबर 5 होगा तो एजिमुथाइल क्वांटम नंबर 0, 1, 2, 3, 4 कुछ भी हो सकता है। यहाँ पर लिया गया है एजिमुथाइल क्वांटम नंबर 2 जो कि एक करेक्ट वैल्यू है, और उसके लिए कॉरेस्पॉन्डिंग मैग्नेटिक क्वांटम नंबर्स -2, -1, +1, +2 है, 0 नहीं है बीच में, तो ये एक इनकरेक्ट सेट ऑफ क्वांटम नंबर्स हो जाता है। बाकी के 2 ऑप्शंस भी आप देख सकते हैं, वो दोनों करेक्ट सेट्स हैं, इसलिए आपका आंसर हुआ बी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। गिवन बिलो आर 2 स्टेटमेंट्स। 2 स्टेटमेंट्स दी गई हैं जिनके बेस पर 4 ऑप्शंस होंगे, जिसमें से एक करेक्ट ऑप्शन आपको चूज करना होगा। पहली स्टेटमेंट देख लेते हैं। द वैल्यू ऑफ वेव फंक्शन साई डिपेंड्स अपॉन द कोऑर्डिनेट्स ऑफ द इलेक्ट्रॉन इन द एटम। वेव मैकेनिकल मॉडल ऑफ एटम के अकॉर्डिंग ये एक करेक्ट स्टेटमेंट है। वेव मैकेनिकल मॉडल के अकॉर्डिंग साई एक इलेक्ट्रॉन के लिए वेव फंक्शन होता है। स्टेटमेंट नंबर 2 देखते हैं। The probability of finding an electron at a point within an atom is proportional to the orbital wave function. तो वेव फंक्शन के प्रोपोर्शनल नहीं होती है प्रोबेबिलिटी। प्रोबेबिलिटी ऑफ फाइंडिंग एन इलेक्ट्रॉन प्रोपोर्शनल होती है वेव फंक्शन के स्क्वायर के, यानी साई स्क्वायर के। तो इसका मतलब ये स्टेटमेंट हो जाती है गलत स्टेटमेंट। अब इन दोनों स्टेटमेंट्स के बेस पर आपके सामने 4 ऑप्शंस हैं। फर्स्ट स्टेटमेंट एक करेक्ट स्टेटमेंट है और सेकंड स्टेटमेंट एक गलत स्टेटमेंट है, इसलिए आपका आंसर होगा ए। अगर आपको ठीक से समझ आया है तो प्लीज लाइक करें, शेयर करें। चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब भी करें। देखते रहें नमिता केमिस्ट्री क्लासेस। बाय बाय।